हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर एंड हियर आई एम डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसियान के बारे में। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। आसियान के राष्ट्रगान की बात अगर हम करें तो वो है द आसियान वे। पहले एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था सार्क के बारे में, उसमें मैंने सार्क एंथम की बात की थी। तो यहाँ आसियान है, इसका भी एक एंथम है जिसे आसियान वे कहते हैं। इसके साथ ही इसका जो सचिवालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। कार्यकारी लैंग्वेज इंग्लिश है। देन अध्यक्ष हैं ली सिन लूंग एंड महासचिव हैं लिम जैक हुई। आसियान का जो राष्ट्र वाक्य है वो है वन विज़न वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, यानी कि एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। तो अब आसियान की संस्थापक जो सदस्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके साथ ही जो अदर इसके मेंबर्स हैं उनकी भी बात करते हैं। तो संस्थापक जो सदस्य थे वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इसके साथ ही ब्रुनेई इसमें शामिल हुआ है 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और वर्मा शामिल हुए हैं 1997 में एंड कंबोडिया शामिल हुआ है 1999 में। तो अब बात करते हैं इसके शिखर सम्मेलन कैसे होते हैं। तो आसियान के जो शिखर सम्मेलन हैं वो साल में 2 बार होते हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं ARF, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संगठन बन गया था आसियान में 1993 एंड 94 के दौरान। तो इसे बनाया गया था सुरक्षा के लिहाज से, यानी कि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इसके मुख्य जो मेंबर्स हैं वो हैं अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और इसके साथ ही भारत भी ARF यानी आसियान रीजनल फोरम का एक मेंबर है। देन बात करते हैं आसियान +3 के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। ये 1997 से स्टार्ट हुआ था और इसमें 3 जो मेन देश हैं वो हैं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। सो नाउ अब हम बात करते हैं EAS के बारे में, यानी कि 14वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो कि 2005 में हुआ था। इसमें टोटल 18 कंट्रीज़ हैं आसियान के कंट्रीज़ को मिलाकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, अमेरिका, इस तरह मिलाकर 18 कंट्रीज़ हैं। सो नाउ अब कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं आसियान के बारे में। पाकिस्तान ARF यानी आसियान रीजनल फोरम का 24वां सदस्य बना था। इसके साथ ही 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी और इसके लिए एक एग्रीमेंट भी किया गया था। 1997 में आसियान विज़न 2020 को अपनाया गया था। इसके साथ ही आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय को अपनाया गया 2003 में। देन 2007 में एक सेबू घोषणा की गई थी 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेज़ी लाने के लिए। देन 2008 में आसियान चार्टर लागू किया गया था और कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता जो देश थे, सदस्य देश, उनके बीच में किया गया था। देन 2015 में आसियान समुदाय का यानी आसियान कम्युनिटी का शुभारंभ किया गया। सो ये आसियान के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आसियान और भारत के बीच में क्या रिलेशंस रहे हैं और किस तरह का दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अब। तो आसियान इंडिया का चौथा सबसे बड़ा भागीदार है, व्यापारिक भागीदार है, और इन दोनों के बीच का जो व्यापार है वो लगभग 10.6% का है। इसके साथ ही आसियान और इंडिया की एक बिजनेस काउंसिल हुई थी 2003 में। देन आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ है 25-26 जनवरी 2020 में। तो अब बात करते हैं कि भारत आसियान का मेंबर है या नहीं। तो भारत आसियान का मेंबर यानी सदस्य नहीं है। 1992 में भारत आसियान का आंशिक वार्ताकार बना था। देन 1996 में पूर्ण संवाद सहभागी यानी सलाहकार बना है एंड इसके बाद 2000 में शिखर सम्मेलन स्तर पर सदस्य के रूप में भारत ने आसियान के लिए काम किया है।
तो ये भारत और आसियान के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन अब तक का रहा है वो हमने डिस्कस किया। तो ये हमारी आज की क्लास थी आसियान के बारे में। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको यहाँ कवर किया है। तो आई होप सो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।